तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ वन डायमेंशन। ठीक है, कि वो एक डायमेंशन में ग्रेविटी क्या असर करती है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉल को अगर ऊपर उछालें, ठीक है, बॉल हो या पत्थर हो, वो पत्थर ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा, पत्थर सबसे ज़्यादा कितना ऊंचा जा सकता है, वो पत्थर को जाने में कितना समय लगा, ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा, टोटल समय कितना लगा। तो ये सब अगर आप लोग को नहीं आता है तो ये सब आज के वीडियो में सिखाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, और इससे रिलेटेड बेहतरीन न्यूमेरिकल है। ठीक है, पैराशूट वाला भी है, ठीक, लास्ट में, लेकिन वो जिसको वो करना हो तो लास्ट वाले में जाके देख लो, और नहीं तो पूरा देखो। तुम लोग क्या देखोगे, क्या है हम लोग का टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑलराइट, जैसे सपोज करो, अब तुरंत हम लोग को क्या करना है, मानना है, मानो कि ये क्या है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से क्या किए तुम, एक बॉल को ऊपर उछाले, यहाँ तक मान लो आगे आई, बॉल कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक, तो अब अगर हम पूछे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम 0 है, ओके, तो और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखो, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, ठीक है, ये बताइए हमको। और फिर वापस अगर यहाँ से उसको वापस गई है बॉल ऊपर, कोई उसको पकड़ तो लेगा नहीं ना, ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी, जादू दिखाएगी, तो इसको नीचे लाएगी। ठीक है, तो ये नीचे आएगी, हम बना ऐसे रहे, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं बनाना, नहीं तो ये प्रोजेक्टाइल का केस हो जाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, समझने के लिए अभी आप लोग ऐसे ही समझिए, नहीं तो ये ऐसे ही गया है और ऐसे ही सेम डायरेक्शन पे ही चलाया, एक्सिस इसका चेंज नहीं हुआ, एक ही एक्सिस पे, मतलब डायमेंशन इसका कौन सा है, स्ट्रेट लाइन वाला ही है। ठीक है, एक डायमेंशन। ऑलराइट, तो ये अभी हम बना रहे हैं फिगर, ये सही नहीं है लेकिन समझने के लिए इशारा काफ़ी है, शाबाश। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यहाँ से ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, ये बताइए। ये पत्थर की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच मैक्स कितना होगा, कितनी हाइट तक ये जाएगा, ये भी इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके ये सब निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है मेन इम्पोर्टेंट, कि यहाँ से ये पूरा यहाँ तक में कितना टोटल समय लगा, उसको क्या बोलते हैं, वो कितना होता है, वो सब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले देखते हैं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोग को पता है क्या, कि अगर कोई चीज़ को हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर जैसे ही फेंकेंगे हम लोग क्या करेंगे, फेंकेंगे, तो ये क्या होगा, इसमें एक ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल, तो उसको क्या बोलते हैं इसमें, ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से बोलते हैं। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक, और ये हमेशा कैसा लगेगा, डाउन, हमेशा ये नीचे लगेगा। ठीक है, चाहे अगर ये ऊपर से भी आ रहा हो, नीचे भी आ रहा हो, तब भी ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे ही लगेगी। ठीक है, ऊपर जा रहा है तब भी नीचे ही लगेगी। ग्रेविटी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चेंज नहीं होगी, ये डायरेक्शन सेम रहेगी। और ये क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू है g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग के लिए सबसे पहले। अब अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग इसमें यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन से मदद से इसका सब कुछ निकाल सकते हैं। इसकी ज़िंदगी में जितना भी कष्ट है हम लोग दूर कर देंगे। ठीक, तो ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स। अरे एच मैक्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाएगी। मतलब ये कैसे पता आपको कुमार साहब, ये मैक्सिमा और मिनिमा का जो वीडियो देखे हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें बताया गया है, डबल इंटीग्रेशन करते हैं ना, ठीक, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी जब 0 होगी तो वहाँ पे क्या कर लेगा,
ये जो ऑब्जेक्ट है अपना वहाँ से क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, सेम स्पीड से रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक, तो जहाँ पे भी एच मैक्स होगा तो पहली कंडीशन क्या है कि हम लोग को वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका काम खत्म करते हैं। तो एच मैक्स का यहाँ से अगर हम लोग को फॉर्मूला चाहिए हो, मतलब मैक्सिमम हाइट का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं इसमें। ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब उससे पहले, इससे पहले एक और, इसमें हम लोग को विथ साइन रखना है। कैसा, विथ साइन। अगर कोई चीज़, ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर इधर है तो ये पॉजिटिव, ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव, अगर ये नीचे आ रही है तो ये निगेटिव, इधर निगेटिव। ठीक है, ये याद रखना। अब हमको इसमें क्या रखना है, तो देखो एक बात इस पे देखो, ग्रेविटी तो हमेशा क्या है, नीचे ही लगेगी, मतलब ग्रेविटी कैसा रहेगा, हमेशा -g रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है, हमेशा नीचे, हमेशा नीचे ही लग रहा है। तो अगर नीचे लग रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, -g। और ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, हाइट हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाने पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख सकते हो अपवर्ड टू पॉजिटिव और डाउनवर्ड इज इक्वल टू निगेटिव। ये साइन का आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे v क्या है, v यहाँ पे कितना है, अगर एच मैक्स हमको चाहिए तो एच मैक्स यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। फर्स्ट कंडीशन, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के वीडियो में हम लोग देखा कि जब हम लोग इसका डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, ई और ये पिछला वीडियो देखो क्या समझा रहा है। ठीक, यू स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे u का स्क्वायर रहेगा ही। अब ये 2, एक्सेलरेशन कितना है, -g, और s कितना है, s ही ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही क्या है हम लोग का, h मैक्स। तो इसके जगह पे हम लोग h मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा, कूल लगेगा। ऑलराइट, तो अब ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। ऑलराइट, तो अब अगर हमको यहाँ से h मैक्स का फॉर्मूला चाहिए तो इसको बेटा को इधर ले आओ, 2g h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देन h मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, यू स्क्वायर अपॉन 2g। h मैक्स का कितना आ गया फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ पे लिख लो h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये सब फॉर्मूला भी आगे के न्यूमेरिकल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया h मैक्स। अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो पहली कंडीशन क्या है, द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी बिकम्स 0, वेलोसिटी क्या हो जाए 0, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, h मैक्स। ठीक है, और यहीं पे जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके बाद ये नीचे आएगी और नीचे धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा के वीडियो में समझाया गया था ना। ठीक है, तुम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हो ना, 2-3 दिन हो गया, हमको लग रहा है तुम लोग की ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ द टाइम taken to reach, from initial position to h max और मैक्सिमम हाइट। एक बार कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से h मैक्स तक हो, h मैक्स तक, फाइनल वाला ये हो गया, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। मतलब यहाँ से पत्थर को एक फेंकोगे ये नीचे आएगा, तो ये मतलब कितनी हाइट तक ये जाके रुकेगा।
तो ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कहाँ से, यहाँ से एच मैक्स तक, तो जाने वाले समय को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। अगर वहाँ से रिटर्न में वापस आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक, तो यहीं पे टाइम ऑफ डिसेंट का भी तुम लोग लिख ही सकते हो। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे निकलेगा, यानी कुछ इक्वेशन में हम लोग झोल करेंगे, टाइम चाहिए, इसका टाइम खराब करते हैं हम लोग। क्या, v इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ा ही हो, पढ़े हो कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एच मैक्स पे कितनी है, 0 है, u माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, हमेशा माइनस जी ही रहेगा। ठीक है, तो u इक्वल टू, सॉरी, u माइनस जी टी, देन यहाँ से u इक्वल टू कितना, अरे बेटे जी टी, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट लिख लो, कूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन जी, दिख रहा है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u अपॉन जी। ठीक, ये यहाँ से आ गया टाइम ऑफ एसेंट। ओके, तो अभी आप लोग इसको छापो, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर तुम लोग को ज़्यादा दिखाता हूँ आगे का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज़ देखो यहाँ से, ये टाइम ऑफ एसेंट ये है, और ऊपर से नीचे तक आने में इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अब देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लगेगा ना, अगर कोई बीच में रुकावट नहीं हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। उसकी अभी आगे चर्चा करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सो डोंट वरी। जैसे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, u अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी होना चाहिए u अपॉन जी, तो सही है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ अगर अपन लोगों ने बोल दी तो उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग करेंगे अभी, सो डोंट वरी। अब यहाँ से ये, यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना देर हवा में रहा, ठीक है, कितना समय तक ये पत्थर या बॉल कितना देर ये हवा में रहा। ठीक है, फिगर तो मेरा बन गया जेल, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू reach initial position to final position, initial position to final position, उसको क्या बोलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से जब इनिशियल पोजीशन से वापस से घूम के फाइनल पोजीशन में आ जाए, कितना देर हवा में रहा, उस समय को, कितनी समय तक, उस समय को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ओके कूल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अब देखो, जब यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया और यहीं पे वापस आ गया, कहाँ से, क्योंकि ये 1 डायमेंशन है। ठीक है, मैंने बनाया जरूर ऐसे है प्रोजेक्टाइल वाला, लेकिन ये है 1 डायमेंशन में। ठीक, तो इसको तुम लोग डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं। तो अब जब ये यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ पे गया, v 0 हो गया, यहाँ पे आएगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसका क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा तुम भी बड़ा टी हो जाओ। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s कितना है, 0, क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं आ गए, यहाँ से चले थे यहीं आ गए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म, डिस्टेंस लेकिन इसका दोगुना हो जाता। ठीक है, मान लो जैसे एक बार 5 गया
वापस से वहीं पे आ गया तो 10 मीटर हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। स्वाहा, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये कितना होगा ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, इसकी ज़िंदगी में कुछ समस्या है वो देखो। ये ut एक्सेलरेशन कितना है GT², माइनस जी है तो माइनस बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -GT²। ठीक, अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 GT² इज इक्वल टू ut। तो t से t उड़ गया, कितना बचा है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा GT इज इक्वल टू, ये 2 इधर रहेगा तो कितना हो जाएगा 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u/g, 2u/g। ये क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट में ये TA भी है और TD भी है, मतलब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा उसको क्या बोलते हैं TA, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा उसको बोलते हैं TD। तो टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा फिर यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा टोटल क्या हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेंगे, एक मिल गया, बाकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g, अभी निकाले। टाइम ऑफ एसेंट लिखा हूँ मैं कितना है u/g प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये बालक इधर आ जाएगा और इधर आते ही मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2u/g माइनस ये कितना है u/g इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो 2u में से ये u चला गया तो कितना बचेगा u/g इज इक्वल टू TD। तो मैथमेटिकली क्या प्रूफ हो गया, TD कितना है u/g, TA कितना है u/g। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे TA इज इक्वल टू TD, मतलब टोटल टाइम ऑफ एसेंट इज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई कि जो 2u/g है मतलब इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू TD। अब यहाँ पे देखो ये किसके हैं इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, ये सब है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है। ठीक है, ये भी ये कितना हो जाएगा 2u, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g। ठीक, 2 से 2 मर जाएगा तो कितना बचेगा u/g। तो यहाँ से आप लोग ऐसे एक्सप्रेशन इसके निकाल सकते हैं। अब हम लोग ने Hmax पता कर लिया, कितना आया u²/2g। टाइम ऑफ एसेंट कितना आया u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g। मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया और वैसे भी हो गया। कैसे कि यहाँ से जैसे मान लो तुमको इस अपने घर से स्कूल जाना है, कहाँ पे स्कूल जाना है। ठीक, यहाँ से जाने में 5 मिनट लगता है। ठीक है, कितना 5 मिनट लगता है, तो वापस स्कूल से घर आने में कितना लगेगा, तो भी भाई 5 ही मिनट लगेगा ना। बीच में तुम लोग घूमने मत लगना। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की अभी मैं बात करने वाला हूँ, तुम लोग सोच रहे हो। ठीक है, तो ये रहा, इसको अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सम पॉइंट्स टू याद। ठीक है, जिसका तुम लोग क्या करना है रिमेंबर, कुछ पॉइंट याद करने के लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पहला कि ये सब तभी वैलिड है जब क्या हो, उस पर रेजिस्टेंस नहीं हो कोई भी, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस, दीज इक्वेशंस
और these equations are valid only in case of without resistance or you can say friction। ठीक है, मतलब ये जो अभी फॉर्मूला है u²/2g सब अगर तभी वैलिड है जब यहाँ पे क्या हो, रेजिस्टेंस नहीं हो। अगर रेजिस्टेंस हो तब, इफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, यहाँ पे लिख लो, इफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, तो क्या होगा हमारे साहब। तो देखो, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो रेजिस्टेंस मतलब रोधक रोकने के लिए। ठीक है, अगर कोई मान लो आगे बढ़ रहा है, कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है उसको क्या है, पढ़ के पीछे लेके आना है कि चलो बढ़ा तुम। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अपोज करना। ठीक है, अगर कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचना, कोई पीछे जा रहा है तो उसको आगे खींचना। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। उसको हमेशा अपोज करो। ठीक है, क्या करना है, उसको अपोज करना है। जैसे मम्मी बोली बाहर नहीं जाना है, मैंने जाना है ठीक है, ये नहीं करना तो यही करना है, तो उसका अपोजिट एकदम, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। करते हो ना जी तुम लोग, कूटे जाओगे तुम लोग अभी। तो इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा वो बताइए हमको। ठीक, अब क्या है, मान लो कि ये एक बॉल है, ये क्या है, एक बॉल। यहाँ से तुम लोगों ने इसको यहाँ तक फेंका। ठीक है, फ्री फॉल का केस है। फ्री फॉल का केस मतलब वो भी एक पॉइंट है। फ्री फॉल मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर ही जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो उसका ये फ्री फॉल का मतलब नहीं कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, या ऊपर से नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो वो भी फ्री फॉल का केस होगा। तो अब अगर ये है तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, आर नहीं है। अब अगर रेजिस्टेंस होता तो मान लो ये बॉल यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि बता रहा हूँ ये, अब इसमें रेजिस्टेंस है तो इसमें सबसे पहले इसका एक मास लग रहा होगा, मतलब ग्रेविटी लग रहा होगा mg, और इसको जाना किधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी, ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने नीचे से इसको ऊपर फेंका है, ऊपर फेंकेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, ऊपर है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या क्या लग रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या क्या समस्या है। एक तो mg लग रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस मतलब हवा चल रही है। ठीक है, वही लगेगा इसमें क्या है, जैसे ऊपर फेंकेंगे तो या तो ऊपर से बहुत तेज हवा चल रही हो तो ये बंदा अपोज करेगा कि नीचे मतलब कम समय पे अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा। ठीक है, तो अभी जो ये यहाँ से यहाँ तक था, इस समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। अब लेकिन टाइम ऑफ एसेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। काहे घट जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट घटेगा तो एच मैक्स भी घट जाएगा। जिसको जैसे मान लो कि तुम लोग कभी क्या है साइकिल चलाए हो, रोड पे चलाते ही होगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आंधी आती है एकदम। ठीक है, हवा चल रहा है रोड पे, और जैसे तुमको जाना है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हवा अगर इधर से चल रही है तो देखोगे बहुत तेज पेडल मारना पड़ता है, तब जाके साइकिल आगे बढ़ेगी। मतलब अपोज करना पड़ता है उस चीज़ को। हो सकता है अगर ज़्यादा तेज हवा है तो साइकिल बढ़े भी नहीं, कुछ पतले होंगे तो उसको उड़ा भी ले जाएगी। ठीक है, तो उड़ना नहीं है तुम लोग को। ठीक है, हमारे जैसे रहो। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये अपोज कर रहा है, ठीक है, तो अपोज करेगा तो ये क्या है, जैसे हम लोग को अगर बिना अपोज किए हम लोग 5 किलोमीटर जा सकते थे। अगर कोई रोक रहा है बीच में, हम लोग को क्या कर रहे हैं, रोक रहा है, तो हम लोग उसके पहले ही रुकेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी हम लोग के पास एनर्जी मौजूद थी 5 किलोमीटर तक में, भूख लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ताकत से साइकिल उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी हम लोग की ज़्यादा लगेगी। वही अभी एनर्जी रहती और रेजिस्टेंस कोई नहीं होता तो हम लोग बढ़ सकते थे। ठीक, तो ये हो गया रेजिस्टेंस वाला। दूसरा एग्जांपल नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो मानो जैसे एक कहानी तुम लोग को सुनाता हूँ। ठीक है, हम लोग के स्कूल में क्या हुआ कि जो हाउस कैप्टन होता है ना,
याद है ना हाउस कैप्टन, जैसे शिवाजी हाउस, रमन हाउस, टैगोर हाउस, इस तरह के हाउस होते थे ना। अभी होते हैं कि नहीं, हम लोग के समय में होते थे, इतना मुझे पता नहीं, तो तुम लोग देख लेना अपना। ठीक, कुछ लोग स्कूल भी नहीं गए होंगे, इसे नाम लिखवा के कोटा में तैयारी कर रहे हैं सब। ठीक है, तो तुम लोग के लिए बता दें कि ऐसे हाउस होते हैं। ठीक, उनके क्या होते हैं, हाउस कैप्टन भी होते हैं। ठीक है, तो हाउस कैप्टन का काम वाम क्या होता है, ठीक है, कि कुछ भी हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज कराओ। तो प्रेयर में क्या होता था, जब प्रेयर में पहुंचते थे तो कुछ लड़के लोग क्या होते थे, लेट हो जाते थे। ठीक है, घर से आने में लेट हो जाते थे, कुछ भी करते रहते थे, रास्ते में बतियाते बतियाते आ रहे हैं, तो समय से कॉलेज नहीं पहुंचते थे। जब समय से कॉलेज नहीं पहुंचते थे तो मेन गेट बंद हो जाता था। मेन गेट बंद हो जाता था, प्रेयर के बाद गेट खुलता था, और ये कौन बताता था, हाउस कैप्टन गार्ड साहब से बोल के गेट बंद करवा लेते थे। ठीक है, अब जब गेट बंद हो गया तो अब क्या हो गया, जो बाहर वाले लड़के थे, जैसे ही गेट खुलेगा उसके बाद क्या होगा, उन लोग की कुटाई होगी। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल वाले टीचर आते थे, दे देते सबको प्रसाद, जितने भी लेट हैं। तो अब ये लोग क्या करते थे, वो हाउस कैप्टन हमेशा समय से आ जाता था, ये लोग को कुटवा देता था। तो अब जो लड़के थे वो सब, ऑब्वियस सी बात है, सोचेंगे कि यार इसको भी एक दिन लेट करवाओ, इसको भी प्रसाद मिलना चाहिए, 2-4 लाठी जो भी है। तो अब क्या हुआ कि एक दिन इन लोग को मौका मिला, वो क्या है, स्टेशनरी पे कुछ खरीद रहा था, तो उसकी जो साइकिल थी वो थोड़ा दूर पार करके गया था, उधर से 2 लड़के थे, तो प्रकार होता है ना तो उसकी साइकिल में 2-3 मारे तो उसका टायर क्या हो गया, पंचर हो गया। ठीक, अब जो उसको 8 बजे पहुंचना था वो नहीं पहुंचा, ऑब्वियस सी बात है, 1.5 किलोमीटर दूर था हम लोग का थोड़ा कॉलेज, स्कूल कॉलेज नहीं, कॉलेज की अलग कहानी। तो वहाँ से वहाँ तक जब पहुँचा हूँ तो वो भाई साहब भी लेट, और मैं वहाँ से भी लेट, जो बैक बेंचर टाइप होता है ना, खुराफाती, तो ये सब, और वो कैप्टन भी पहुँचा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम क्या हुआ कि उसको वो जो डिवाइडर था उससे उसको क्या कर दिया, छेद कर दिया, तो उसकी मोशन को हम लोग ने क्या किया, अपोज किया वहाँ पे। तो भी कहानी सुनो। तो अब वो क्या हो गया, लेट पहुँचा। ठीक है, मान लो रोज पहुँचता था 8 बजे, अब कहाँ पे वो पहुँचा, आज पहुँच रहा है 8:15 पे, और ये सब लोग भी वहीं पे खड़े हैं। तब इसको लेट हुआ, और जब जैसे ही इसको लेट हुआ तो अब गेम वाले पीटी टीचर आए, प्रेयर हो गई, अब जैसे ही हुआ तो फिर ये सब लोग को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित किया गया कि आओ। कुछ 3-4 थे वो सब भी, कि हम लोग तो रोज में रहते हैं, आज इसको देखेंगे। तो क्या हुआ, उसको मार ही नहीं पड़ी। अरे भैया वो हमेशा समय से आता था, ठीक है, और एक दिन अगर वो लेट हो गया, एक दिन वो लेट हो गया, तो जो टीचर है वो बेवकूफ़ नहीं है ना, समझता है कि ये अच्छा है, ये छठियाँ का है। ठीक, तो इसको तो मार नहीं पड़ी, जो और 2-3 थे वो कूटे गए, उस सबको एकदम मज़ा आ गया। ठीक, तो किसी भी ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये सब इंसिडेंट हैं प्यारे प्यारे से जो कि रहते हैं। तो इसमें क्या मेन था कि अगर कोई किसी को रोकना है, मतलब कोई अगर सेम काम कर रहा है, अगर उसको क्या करना है, अपोज करना है, तो उसको पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचो, कोई पीछे जा रहा है उसको आगे खींचो। ठीक है, तो ये सब किस में आ गया, रेजिस्टेंस में। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस वाला तुम लोग कहानी समझ में आ गया। तो अब ये टाइम ऑफ एसेंट, तो ये तो हो गया, कहानी ख़त्म। क्या मज़ा आया हो, तुम लोग भी किया ना। अब लेकिन मुद्दा की बात ये है कि अब ये टाइम ऑफ एसेंट जो है, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये यहाँ पे मान लो इसको यहाँ से नीचे आना है, ठीक, अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, नीचे की तरफ है, और इसमें एक mg भी लग रहा होगा। ठीक है, वेट, अब ऊपर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन के अपोजिट में, अब ये नीचे मूव कर रहा है तो ये ऊपर। तो अब इसमें देखो ये mg जो है और ये क्या है, मोशन, ये क्या है, एक दोनों
सेम डायरेक्शन में, और रेजिस्टेंस रोकने वाला सिर्फ एक है, इस बार रोकने वाला दो थे इस पे, ठीक है। तो ये भाई साहब इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट है, तो इस बार क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऑलराइट। तो टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, ऑलराइट। तो ये हो गया, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट हमेशा घट जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रहेगा तो हम लोग के पास एक्सप्रेशन है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को, ऑलराइट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट रिमेंबर करने के लिए, ये जो अभी हम लोग बताए हैं उस पर क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों ने कांस्टेंट ली है, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड। बट हम लोग को पता है ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है समय से नहीं, डिस्टेंस से ही, पता है ना, कि हम लोग को तो बताना पड़ेगा, बता देते हैं। ये हम लोग का जो अर्थ है वो कैसा है, सर्कुलर है, बड़ी मार मारेंगे। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशन है, हम लोग 2 डायमेंशन में नहीं ना, बोर्ड पे तो नहीं चिपके ऐसे, हम लोग का कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा, स्फेयर है कोई गोला, ठीक है, ग्लोब देखे हो ना, शाबाश। तो हम लोग कैसे हैं, स्फेरिकल है, ठीक। लेकिन परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है, ठीक है, क्यों बता रहे हैं, परफेक्ट स्फेयर होगा तो एकदम ऐसे एग्जैक्ट ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग का जो गोला है, गोला समझ रहे हो ना, ये गोला, तो इसका जो सेंटर ऑफ अर्थ है, ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ है हम लोग का, ये क्या है, पृथ्वी है। तुम लोग को देखो, ये यहाँ से अगर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटर, जो भी तुम लोग, और ये पोल, ये क्या है, पोल, इक्वेटोरियल और ये पोल। तो इक्वेटोरियल में इसका ये यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से, ये क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से ये यहाँ तक में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6378 किलोमीटर, कितनी, 6378 किलोमीटर, ऑलराइट। और ये यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से पोल के बीच में डिफरेंट मतलब डिस्टेंस है वो कितनी है, एग्जैक्टली जितना मुझे याद आ रहा है 6345, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 33 किलोमीटर का झोल है, कितना, 8 में 5 गया 3, हाँ यही है, ठीक है, 33 किलोमीटर का झोल है, कितना, ये झोल है, JHOL 33 किलोमीटर का इसमें झोल है, मतलब ये 33 किलोमीटर इधर ज़्यादा है इक्वेटर की तरफ, और ये पोल। तो अब हम लोग को जी का फॉर्मूला तो पता है, पढ़ के आए ना, GM/R²। ये कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और ये क्या है, ये मास जो है, ये मास ऑफ अर्थ है, क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ऑलराइट। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो एक बात और देखो, ग्रेविटी क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये भी हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें एकदम बेहतरीन है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं वो सुनो। तो यहाँ पे क्या है, R² है, ठीक, मतलब जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। अब अगर देखो यहाँ पे अगर रेडियस जो है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा हो गई, अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो ये वाला ग्रेविटी क्या है, घटेगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो 6378 मतलब 33 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू ग्रेविटी की क्या होगी, कम। तो सबसे कम कहाँ पे होगी, सबसे कम तो बताऊंगा, लेकिन अभी इन दोनों में से कम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे। यहाँ पे क्या होगी, जी की वैल्यू कम होगी, ठीक। यहाँ पे इक्वेटर पे कितना होगा, कम होगा। लेकिन अगर पोल के केस में देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम है इसके अपेक्षा में, डिस्टेंस इसके अपेक्षा में 33 किलोमीटर कम है। 33 किलोमीटर बहुत होता है, आप लोग एक गाँव नाप सकते हो उससे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। तो अगर ये
रेडियस जो है कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा, मतलब पोल पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। अब हमको बताओ जी कहीं पे जीरो है कि नहीं, जी कहीं पे जीरो है कि नहीं, ढिंगा ढिंगा ढिंगा, कहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, रेडियस ही नहीं है महाराज। सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी, यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 0। ओके, ग्रेविटेशनल ना शुरू हो जाए यहाँ पे। तो एक बात समझ में आई, अब क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, समझो बात को। अब अगर यहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा है तो अगर मैं पूछूं आपका वेट, वेट मतलब वेट समझ रहे हो, हाँ जो हम लोग हैं वेट, वेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा बताएं, वेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वेट हम लोग का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है बालक, mg। तो अगर जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब पोल पे हम लोग का वेट ज़्यादा होगा, और सबसे कम सबसे कम कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ, उससे कम इक्वेटर पे, ठीक है। सेंटर ऑफ पे कितना हो जाएगा, खत्म, मास बस बचेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आओ इक्वेटर पे, इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, यहाँ पे वेट मिनिमम हो जाएगा, कितना, मिनिमम। ऑलराइट, तो मास और वेट काफ़ी अलग है, ठीक है। मास और वेट कहीं किसी 9th में था ना, तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है। तो अब मुद्दा की बात क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं हम, वो तुम लोग समझो। ये जो कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी का वैल्यू है, ये नियर द अर्थ सरफेस का है, ठीक है। अर्थ के सरफेस में ही रहना है, ज़्यादा यहाँ से दूर और इधर उधर नहीं नापना है, ठीक है। अर्थ के सरफेस में ही पास पास, उस केस में ये वैलिड है। वो पॉइंट बताने के लिए इतना तामझाम समझाया है, ठीक है। कि ये जो कैपिटल जी, जो अरे बालक स्मॉल जी का वैल्यू है जो 9.8 है, वो अर्थ के पास में ही है, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास, ठीक है। नहीं तो जी की वैल्यू वेरी करेगी, वहाँ पे फिर झोल होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर यूनिफॉर्म मोशन का केस ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वैल्यू वेरी करेगी, वैल्यू वेरी करेगी तो ज़िंदगी में कष्ट आ जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो फिर वहाँ पे ज़िंदगी में कष्ट, और फिर वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का केस भी नहीं लगेगा। तो ये जो है एक ये सब एजम्पशन है उस पर कि जो स्मॉल जी का वैल्यू लिया गया है वो नियर द अर्थ सरफेस का है। ऑलराइट, बस ये आप लोग इतनी सी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अब शुरू होंगे न्यूमेरिकल। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल पे सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, अ क्रिकेट मैच कस्टमरली बिगिंस विद अ कॉइन टॉस, मैच खेलते हो ना, टॉस करते हो ऊपर जाता है, ठीक है। द अंपायर टॉसेस द कॉइन अप विद एन इनिशियल स्पीड, खाली लोग बैठा था, अंपायर नाप भी लिया कि उसमें इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, इन द ऑप्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इसका फिगर मैं आप लोग को बना दूं, क्या किया अंपायर भाई साहब ने, इसको टॉस जब किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, हाउ हाई डज द कॉइन गो अबव इट्स पॉइंट ऑफ रिलीज, मतलब कितना ऊपर जाएगा, एच मैक्स बताओ रे तुम लोग, ठीक है। यही सब रह गया जिंदगी में, क्या था एच मैक्स का फॉर्मूला है बालक, यू स्क्वायर अपॉन 2g एच मैक्स, ठीक है। एच मैक्स इक्वल टू कितना था, कितना हाइट जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसको फटाफट करो, खत्म करो, यू कितना है 5 का स्क्वायर 25, और 2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स 10 मानते हैं, ठीक है। 25/20
20 एकन्नम 20, 5 5 मतलब 2, 50, फिर अब बचा कितना 100, तो 1.25 मीटर इतना जाएगा। ठीक है, इट इज़ टू सिंपल और डिम्पल। What is the total time the coin is in the air before returning to its release point? What is the total time? कौन सा total time? मतलब coin is in the air before returning to its release point. यहाँ से जब यहाँ से यहीं तक आने में, यहाँ से इस बालक को यहीं तक आने में जो टोटल समय लगा उस समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। शाबाश, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? हम लोग तो फॉर्मूला अभी बताए थे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कितना था? 2u/g। ये पता था करके जस्ट भैया है पीछे से, अगर देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना 2u/g। अब हम लोग को क्या करना है, क्या करना चाहिए? हम लोग के पास u का वैल्यू है कितना है? 5 है, और g का वैल्यू 10 है, तो 10/10 कितना हो गया? 1 सेकंड। चलिए, इस सवाल का जिंदगी में कोई सबसे आसान सवाल था, बोरिंग सा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट t इज इक्वल टू 0। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ये क्या है? ये तुम लोग का क्या है? ये अपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें हम जैसे कि गरीब रहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से क्या किए हो, वही शरारत कर रहा है। यहाँ से इसने एक कुछ उछाला है। टाइम इज इक्वल टू 0 है, और v यहाँ पे कितना है? u इज इक्वल टू कुछ तो गिवन है, बीड़ी जुलेले कितना बीड़ी है 10 मीटर पर सेकंड है। बीड़ी उड़ी क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u कितना है? तो इसका लॉक मैं इससे उड़ा दूंगा किसी से। u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट t इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स ग्राउंड, मतलब ये यहाँ से नीचे आ जा रहा है 5 सेकंड बाद। कितना? 5 सेकंड बाद। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओ बेटी, हमको बिल्डिंग की हाइटवा बता दो। उसने क्या किया? ऊपर से इसने गया। ठीक है, और जब ऊपर से गया वहीं से उसने क्या किया? कुछ इसने पार्टिकल इज प्रोडक्टेड, वहीं से उसने फेंका 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट टाइम इज इक्वल टू 0। मतलब इतनी वेलोसिटी से उसने फेंका। सीधी सी बात है। अब ये जो है ये जो है क्या, देखो ये हाइट कितनी होगी ये हम लोग को बताओ। ये जब ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे, मतलब नीचे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा भाई? ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो यहाँ पे एस कितना आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब अगर फॉर्मूला हम लोग करेंगे तो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, तो टी और यू का और एस भी चाहिए। तो हम लोग के पास कौन था? टी यू एस। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते भैया। अरे भैया समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ई लगा सकते हैं। एस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, यू टी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग को जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही इसकी हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी। सिंपल। फिगर थोड़ा सा गलत बना है, सो आई एम रियली सॉरी। यहीं से नीचे आएगा डायरेक्ट। तो मेरा फिगर तो तुम लोग समझ रहे हो ना? हाँ, शाबाश। तो अब बालक बताओ एस इसमें कितना है? पता होता तो हम काहे को पूछते, वही तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। यू टी, यू कितना है इस पे? यू बताए हमको, यू तो यू ही है। कितना है? यू इक्वल टू 10 है, सॉरी 10 इंटू टाइम 5 है। ओके, प्लस हाफ, क्योंकि 5 सेकंड में नीचे आ रहा है।
अरे भैया तुमको तो हम बड़ी मार मारेंगे। माइनस एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, सब में हो जाएगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है, इस तरह सब। 80 टी कितना है 5 का स्क्वायर, 2 पंचे 50, 2 पंचे 50 होता है, सही बात। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 25 कितना होता है बताओ। 125, 125 में से 50 गया, कितना आया -75। मतलब ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक साइन क्या बता रहा है बच्चा, नीचे जाओ नीचे जाओ। और जब इन डायरेक्शन है तो मतलब एस कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 75 मीटर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला और दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल आप लोग को यहीं पे दिख रहा है, उसको देखो, देखो नहीं भाई उसको एटलीस्ट ट्राई करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरने वालों से कभी नौका पार नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। वाह। तो तीसरा सवाल आप लोग को दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा, कह रहा है 2 पार्टिकल्स 1 and 2 आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटीज v1 and v2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले वाले का v1 है और दूसरे वाले का v2 है। पार्टिकल 1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, चोटी, ठीक है, उसके ऊपर से इसको फेंका गया है। और जो दूसरा है पर्टिकुलर क्लिफ ऑफ हाइट h, जो क्लिफ की हाइट है वो कितनी है h है। एंड पार्टिकल 2 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, मतलब वर्टिकली ऐसे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ, मतलब क्लिफ के चोटी के नीचे से एक फेंका गया है ऊपर, एक ऊपर से ऊपर, ठीक है, वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ। इफ द बॉडी इज मीट, ठीक है, अब अगर दोनों आपस में मिलती हैं, क्या करती हैं, मिलती हैं, मिलन करवाते हैं उनका। एबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ के अगर ऊपर उड़ती मिलती हैं, तो दूसरा बिटवीन द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ, बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में कहीं मिलती हैं। सी बिलो द बॉटम ऑफ द क्लिफ, अगर मतलब बॉटम के नीचे मिल रही हैं, तो फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल के मिलने का वक्त बताया जाए, जज्बात बताया जाए, ठीक है, बताया जाए। ये क्या है, एक काली चोटी, उसके पीछे रहता है डाकू, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको v वेलोसिटी से v1 से फेंका गया, ठीक। और दूसरा ये t इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 0 पे इसको जब फेंका गया ये v2 वेलोसिटी से, और ये पॉइंट है, ये a है और ये क्या है, कुछ भी हो, t इज इक्वल टू 0 v2। तो अब हम लोग पहला a में देखो, कह रहा है कि हमको वो टाइम बताओ, इसकी बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है, क्लिफ की हाइट h है। तो अब कह रहा है कि हमको ऐसा वो समय बताओ जब ये दोनों पार्टिकल, एक यहाँ से फेंका गया है, एक यहाँ से फेंका गया है, मतलब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर है, उसके जस्ट नीचे दूसरा है, मैंने बनाया ऐसा, ठीक है। तो तुम लोग समझ लेना, ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में है, इट्स नॉट इन 2 डायमेंशन, गॉट इट, ठीक है। तो एक को v1 वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया, ठीक, और एक को वहीं नीचे से ऊपर फेंका गया इसको v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि अगर ये लोग ये क्लिफ ये चोटी के ऊपर अगर कहीं पे मिलते हैं दोनों पार्टिकल, एक यहाँ से फेंके एक यहाँ से फेंके, तो उस समय उस वहाँ पे टाइम कितना होगा, वो टाइम बताओ। अगर इन दोनों के क्लिफ और बॉटम के बीच में मिलते हैं तो वहाँ पे समय बताओ, अगर क्लिफ के बॉटम के नीचे मिलते हैं तो वहाँ पे हमको इसका समय बताओ। ये कह रहा था क्वेश्चन। अब जब ये पार्टिकल मान लो इसको फेंका गया
और ये पार्टिकल फेंका गया। तो अब मान लेते हैं कि हम लोग ये पार्टिकल कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ये दोनों इन लोग का मिलन हो जाता है, ठीक है। ये वाला भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये S1 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये पहले वाले पार्टिकल को ऊपर जब फेंकेंगे तो ये जहाँ तक जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका S1 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी आई मीन टू से, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ये S1 और ये S2, ठीक। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर हाइट हम लोग को चाहिए हो तो हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2 में से S1 माइनस कर देंगे, S2 माइनस S1। अरे बालक, ये पूरे में से इतना घटा देंगे मतलब, तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगी, सॉरी हाइट ऑफ द क्लिफ मिल जाएगी, जो कि गिवन है H कितने माले की बिल्डिंग, सॉरी क्लिफ है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सर फोड़ेंगे, ओके। तो हम लोग के पास S इक्वल टू क्या है, S भी है, T भी है, V भी है, तो एक ही फॉर्मूला है हम लोग के पास, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। शो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर S1 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। S1 के केस में इधर आओ, आप लोग यहाँ पे आओ, भाग के आओ, चले आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे S1 U कितना है, V1, क्योंकि जहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 हो वही क्या होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इतना तो पता ही है। क्या सर हमको इतना गधा समझे हैं आप, माइनस हाफ GT, अरे GT क्योंकि क्यों भैया माइनस ही क्यों, माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे रहेगा, उसको माइनस से रहेंगे, और यहाँ पे जब ये माइनस होगा तो ये भाई साहब भी माइनस हो जाएंगे, ओके। तो गुस्सा क्या हो रहा है, हो गया तो हो गया। फॉर S2 बेटे S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 बेटा ये यहाँ से, तो ये इसकी यहाँ पे कितनी है, V2 है, T माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो अब हमको इसी इक्वेशन का निकालते हैं यहाँ से, देन H इज इक्वल टू कितना है, S2 माइनस S1। तो S2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे H है, S2 कहाँ है बेटा, ये है V2T माइनस 1/2 GT स्क्वायर माइनस इसका कितना है V1T माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अभी तक न्यूमेरिकल वाला बहुत हो गया, ये सब फॉर्मूला है। अब ठीक है, आगे जो आएगा उसको आप लोग अगर याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रखेंगे तो उससे भी बढ़िया, सीधे ऊपर। तो अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, जादू दिखाएगा, माइनस V1T माइनस माइनस प्लस GT स्क्वायर। तो बेटा गोवर्धन दास ई प्लस और हाई प्लस 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 सॉरी प्लस माइनस मरवाएगा, इन दोनों में V2, अब क्या बचा V2T माइनस V1T, इन दोनों में से टाइम को कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ये H यहाँ पे तो है ही। तो अब अगर यहाँ से H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम T को कॉमन निकाल लें तो क्योंकि T दोनों में है, तो V2 माइनस V1, अब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेटा इधर आ जाओ, चलो परेशान नहीं करते, देन T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन ये इधर आ जाएगा V2 माइनस V1। इस समय पे ये लोग जब ऊपर रहेंगे, अगर ऊपर कहीं पे इन लोग मिलते हैं तो इतने समय पे ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा B पॉइंट क्या कर रहे हैं, बिटवीन टॉप एंड बॉटम, बिटवीन टॉप एंड बॉटम, इन दोनों के कहीं बीच में लोग मिल रहे हैं, तो उसका फिगर भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, हैं किस लिए यहाँ पे। तो यहीं पे बन जा बेटे, तू भी बन जा। चलो जब इसको यहाँ से फेंका जाएगा, अरे ज़्यादा फेंक दिए हम तो हैं, ये बहुत ज़्यादा फेंक दिए इसको। तो अब ये जब यहाँ पे आएगा और दूसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ से है, तो अब ये हम लोग कहाँ पे यहाँ तक जाते हैं,
ठीक है। ये क्या है, ये V2 से है, ये V1 से है। ये नीचे अब इस बार S1 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा S1 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा S2। ये क्या है H है, ये V1 है। अब ये लोग यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं बीच में, ठीक है। तो वो समय हम लोग को बता दिया जाए, तो यहाँ पे H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ हाँ ये कितना है बता दो, ये कितना है S1 और ये कितना है S2, और यही हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। तो कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। लेकिन मुद्दा की बात ये है अब कि जब भैया ऊपर जा रहे थे तो ये ऊपर की डायरेक्शन में S कैसा था, पॉजिटिव, और ये भी ऊपर ही जा रहे थे, इसमें भी S2 भी पॉजिटिव था। लेकिन अब इसमें गौर से देखो S1 कहाँ है, नीचे आ रहा है, नीचे आता है तो कैसा है माइनस में, ठीक। तो अब फॉर यहाँ पे फॉर S1 क्या हो जाएगा, S1 के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा S1 माइनस का, क्यों क्यों माइनस का, क्योंकि क्योंकि सॉरी ये नीचे आ रहा है, और नीचे वाला क्या होता है माइनस होता है, कुछ और बोल रहा था मैं। ये क्या हो जाएगा V1t माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही सेम रहेगा, एक एक्सप्रेशन तो बदलेगा नहीं। अब ये माइनस उधर जाएगा या इनको इधर लाएंगे तो साइन बदल जाएगा, अगर इनको उधर लाएंगे इसको उधर भेजेंगे तो प्लस, मतलब ये सीधे सीधे से बात है, इसको उधर माइनस भेज दो। देन S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक गोवर्धन दास बेटा, माइनस V1t, ये मतलब माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस V1t, कुछ लोग के ये पल्ले नहीं पड़ रहा है बेटा, अगर ये नहीं यहाँ पे तुमको माइनस का खेल समझ में आया तो तुम लोग इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। प्लस का बनाने के लिए मैंने ये बाबा आदम वाला खेल खेला। अब S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 तो भैया ऊपर ही जा रहे हैं, इनका डायरेक्शन तो ऊपर ही है, नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं तो इनको रोकना नहीं है। तो देन S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V2t, कितना V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब H यहाँ पे हम लोग को पता है कितना S1 प्लस S2 है, सो सिंपल सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, माइनस V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर। ओके, अब प्लस करना है तो सीधे सीधे छाप दो, V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर, प्लस से प्लस गए मिले सुर तुम्हारे हमारे, V2t स्वीटू की स्वीटी क्या था, T2 की स्वीटी की स्वीटी क्या था, T2 सोनू के स्वीटी हट, V1t ध्यान देते हैं इसको। देन H इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, T को कॉमन ले लेंगे और V2 माइनस V1, देन ये कितना हो जाएगा H अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल टू T, आइला जादू तेरी नज़र, H अपॉन V2 माइनस V1, H अपॉन V2 माइनस V1, चल क्या रहा है, ऊपर मिल रहे हैं तो इतने समय पे मिल रहे हैं, बीच में मिल रहे हैं तो भी इतने समय में, अब नीचे क्या कुछ अलग आएगा क्या, C वाला पॉइंट भी करना है, तो C देखने के लिए आप लोग को मुंबई जाना पड़ेगा, वहीं पे समुद्र है, ठीक है। C नंबर, समुद्र देखा है ना तुम लोग, ठीक है। तो C में क्या कह रहा है, बीनीथ ऑफ द, मतलब नीचे, कहाँ के बॉटम के नीचे, अगर दोनों मिल रहे हैं कहीं पे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में इन दोनों का पेट खराब हो सकता है, ये लोग दौड़ सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको भेजेंगे मतलब ये नीचे कहीं मिल रहे हैं, इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है S1, अरे भाई रोक भाई रोक, ये क्या है V1, ठीक। अब ये पॉइंट यहीं से था तो ये भाई साहब भी
क्या है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, S2, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S1, देन H इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 में से S2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये H आ जाएगा। देन S1 माइनस S2, S1 में से अगर S2 घटा देंगे तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल जाएगी, ठीक। तो S1 इसमें निकाला जाए पहले, तो S1 ये भी नीचे है डाउन टू अर्थ, और ये वाले भी डाउन टू अर्थ। जब डाउन टू अर्थ है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा, और जब माइनस में होगा तो ये माइनस S1 हो जाएगा। और जैसे ही कि हम लोग को पता है V1t माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो माइनस बेटा उधर जब जाएंगे तो इन लोग के जज्बात बदल देंगे, कितना S1 इक्वल टू माइनस V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर। स्पीड क्यों तेज हो गई सर। तो S2 इक्वल टू, ये भी माइनस में है, क्यों, क्योंकि ये भी नीचे ही गया है, ठीक है। तो जब ये भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। माइनस को उधर भेजो, जैसा ही माइनस उधर गया तो इसने इसकी ज़िंदगी में कष्ट लाया, और जैसे इसने कष्ट लाया तो इसकी ज़िंदगी का समाधान कौन करेगा, बाबा बर्फानी देव। तो अब S1 माइनस S2, S1 में से S2 को घटा दिया जाए, देन H इक्वल टू S1 कितना है बालक, ये माइनस V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस V2t प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसका खेला कर देगा, V1t प्लस हाफ GT स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, कितना V2t माइनस प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, हाई प्लस और हाई प्लस। तो अब क्या हो जाएगा, V2t, ये प्लस वाला पहले लिख लीजिए, माइनस V1t H, देन H इज इक्वल टू सेम सवाल V2 माइनस V1, तो ये V2 माइनस V1 नीचे आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे नीचे तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन V2 माइनस V1। अरे तुम लोग कहीं पे भी मिलो, आना इतना ही, ठीक है। ये लोग अगर कहीं पे भी मीट कर रहे हैं, इसके जगह पे कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम लोग कर लेंगे जादू लगा के, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, अब मैं इसको गायब करूँगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को IIT वालों को बहुत पसंद है, एकदम उन लोग का ही फेवरेट है, ठीक है। तो इसको एकदम बेहतरीन से तुम लोग समझ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जाना, ठीक है। अ बैलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन E एंड आफ्टर टाइम t नॉट सेकेंड्स, ठीक है। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट विच रीचेस द ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड्स ऑफ ड्रॉपिंग, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ t। ओके, ये ग्राउंड है, यहाँ से एक पैराशूट चला, ठीक है। यहाँ पे जब पहुँचने के बाद वो कुछ यहाँ से ड्रॉप करता है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ड्रॉप करता है। अब बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है। एंड आफ्टर t नॉट टाइम, ये t नॉट टाइम पे सेकेंड्स अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, t नॉट टाइम जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो ये क्या है, वहाँ से एक पैकेट ड्रॉप करेगा, विच रीचेस द ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड्स, ये यहाँ पे जब आता है तो t सेकेंड्स में पहुँचता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ t, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसमें दो तरीके से करना है, दो तरीके से, और द बलून। सबसे पहले बलून के केस में देखिए, ठीक, बलून बेटा जब हम चले होंगे यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी तो ख़त्म ही रही होगी, तो v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी ख़त्म, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, a t कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा, t नॉट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गिवन है, ये क्या है, t नॉट, 2 नहीं है, t नॉट, तो ये v कितना हो गया, a t नॉट। और अब यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये भी बता दो,
तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हम लोग को पता है शून्य है, टी तो ये दो भाई साहब इनकी ज़िंदगी ले गए हम लोग। ए टी नॉट का स्क्वायर, टी नॉट क्यों किए, क्योंकि टी यहाँ पे टी नॉट लगा है, ठीक है। तो ये एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर फॉर द बलून। अब बलून के केस में हम लोग को पता चल गया। अब यहीं से क्या किया जाता है, यहीं से कुछ पैकेट नीचे ड्रॉप किया जाता है। हेलीकॉप्टर में देखे हो ना, फेंकते हैं कुछ, कभी बाढ़ आए, ठीक है, भगवान न करे, ठीक, लेकिन जब आता है तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं भैया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जब ड्रॉप किया गया कुछ भी, तो वो टी सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुँचता है। तो अब हम लोग को टी का वैल्यू बताना है, ठीक है, तो बताएंगे फॉर द पैकेट। अब देखो, फॉर द पैकेट, अब हम लोग को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी ये वाला भी है, तो हम लोग के पास सब है। देन एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी, जब ये यहाँ से आएगा तो नीचे क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये यही टी है, ठीक है, यही वाला टी है, ओके। देन अब ये एस कहाँ है, ये इसमें इस केस में एस कहाँ था, ऊपर था, नीचे से ऊपर जा रहे थे, अब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, माइनस का होगा, पहली बात। दूसरी, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, ये यहाँ से चला है, तो इनिशियल वेलोसिटी मोशन वाले में बताए थे, ठीक है, कि अगर मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करो तो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी दूसरे पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ए टी नॉट। नहीं समझ में आया, देखो जैसे v इक्वल टू कितना था, इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यहीं पे कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी थी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इतनी थी ए टी नॉट, तो इसकी ये यहाँ वाली वेलोसिटी इसके लिए क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। ये कितनी हो गई, ए टी नॉट, वही मैंने यहाँ पे u के जगह पे ए टी नॉट टी पुट कर दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ओके। अब यहाँ पे s कितना है बालक, s का वैल्यू इतना आया है, हाफ ए टी नॉट स्क्वायर, यहीं से यहाँ से यहाँ तक ही इसको नीचे आना है, तो हम लोग को ये वाली डिस्टेंस तो हम लोग ने निकाल ली है ना, हाँ, तो कितनी है, वो फिगर जो तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा था उसमें लिखा भी था, ठीक है, उल्लू, लेकिन उसमें नहीं आएगा, ये एग्जामुआ में नहीं लिख के दे देगा कि लो बेटे भाई डिस्प्लेसमेंट का है, भाई टाइम है, रख के सॉल्व करके हमको दे दो, हमको ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता बालक। टी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब बात ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, टू इधर है, तो ये टू भाई साहब को जब उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, इनके तहलका मचा देगा। तो ये जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस ए टी नॉट स्क्वायर। चलो बड़ा इधर आओ, तो यहाँ पे टू ए टी नॉट टी माइनस 2/2 जी टी स्क्वायर। अरे टू जब इधर से जाएगा तो कुछ लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के पहले तुम लोग कर लेना, फिर 2 ए टी नॉट टी लिख लेना, फिर 2/2 जी टी स्क्वायर लिख लेना, ठीक है भाई। क्या होगा, हाँ, अब ये इतना हो गया, अब इन सबको इधर ले आओ, चलो आप लोग इधर, ये माइनस जी टी स्क्वायर इधर लाओ, प्लस का हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और बड़ा कुछ है, ये प्लस में है, इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, टी ए टी नॉट टी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्योंकि माइनस का ए टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको अगर टी का वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। तो अब ये देखो कुछ तुम लोग को ज़्यादा दिखाऊं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड डिग्री का
मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, तो वहाँ से अगर हम लोग के चाहिए तो हिंदी में श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, हाँ श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना बड़ा सर याद रखना पड़ेगा, अरे तुम लोग को पता कक्षा चौथी में पढ़ाए थे ना मार साहब, ठीक। तो यहाँ के हम लोग को x मतलब t ही चाहिए था, ये तो c है, इसकी ज़िंदगी में कष्ट है। तो अब बालक टाइम, पहली बात एक सुनो, टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये माइनस वाला तो ऐसे भी चला गया, ठीक है, और वो माइनस का मतलब भी है, बताता हूँ अभी। x इज इक्वल टू माइनस बी, अरे x की जगह पे यहाँ पे भैया t है, ठीक है, t है। हमारे जो मैथमेटिशियन है, ठीक है, इसको सबसे पहले इन्हीं ने दिया था, इसके पहले करीबन कब दिया था ये, श्रीधराचार्य फार्मूला 1025 AD के लगभग इसको दिया गया था। फिर भास्कर ने, अब जो संस्कृत में लीलावती किताब लिखी गई थी ना, उसमें भी इस फॉर्मूले का जिक्र है। तो हम लोग के जो वेद हैं, ठीक है, वेदों में बहुत ज्ञान उपलब्ध है, ऐसा ही नहीं सब जला देते थे लोग, अंग्रेज जो आते थे गधे सब, किताबों से क्या मतलब भैया, पीस गुड। और हम लोग की रिसर्च जो अपने देश की, वो सबको क्या करते थे, अपने कब्जा लिए, सब हमारा है, तुम लोग को कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं आता। भारत क्या था, विश्व गुरु ठीक है, ऐसे ही नहीं थे सब, इतना मतलब था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या किया गया, किताबें ही जला दिए सब, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। p इज इक्वल टू ये कितना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का वैल्यू कितना है, ये b है, ये यहाँ से यहाँ तक ये a है, और ये बेटा c है। तो यहाँ पे माइनस b, ये माइनस यहाँ पे है, तो जब ये माइनस का रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझना, वो माइनस का वहाँ पे पहले से, और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ 2a t नॉट, कितना 2a t नॉट, t नहीं रखना है, वो क्या है, वो वेरिएबल कांस्टेंट है ना x, 2a t नॉट। अब प्लस माइनस लगा सकते हो तो लगा लो, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू यही है, 2a t नॉट का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, जी कितना है, ए जी ओ जी, सी का वैल्यू बड़ा सी कहाँ हो, ए टी नॉट स्क्वायर, यही है ना, माइनस का ए टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ए का वैल्यू कितना है, जी, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर में है, तो ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, तो जैसे ही बाहर आएंगे तो देखो ये पहले बार 280 नॉट अपॉन 2g इधर भी आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस का ही लगाओ तुम अभी, क्यों टाइम माइनस वाला नहीं है ना। ये कितना है 280 नॉट, ये बाहर आ जाएगा टी नॉट अपॉन 2g, और अंदर में कितना बचेगा 4g माइनस, अरे 4g कितना ए टी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये 4 से 2 भी बाहर आ जाएगा और एक टी नॉट भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 मर गया, ठीक, ए टी नॉट, और ये 2 से 2 मर गया, ए टी नॉट जी अपॉन ए टी नॉट जी, और ये यहाँ पे भी कितना बचेगा 2g, क्योंकि 2g 2a सब में है, यहाँ से यहाँ तक सब में वेरिएबल जाएगा। तो ये आप लोग का t इज इक्वल टू वैल्यू है। तो यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहो तो ए टी नॉट को बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये अंदर 1 हो जाएगा, फिर ये इसको जब 2 और ये बाहर आएगा तो वहाँ पे भी 1 अपॉन जी अपॉन ए बचेगा। इसका आंसर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे देखो इसको ए टी नॉट जी को बाहर निकालो, ठीक है, ये कितना बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस जी अपॉन
ए, और ये ए है यहाँ पे, जब इसको ए को चाहिए होगा तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना तो रेशनलाइज कर सकते हो। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है, यहाँ पे भी लिख के छोड़ दोगे, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक सवाल और बचा है लास्ट फाइनल, तो इसको मैं इरेज कर दूं, बोल। तो पांचवा सवाल, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1। मतलब एक बॉडी है, मतलब एक बंदे को उछाले, ठीक है, बंदा को मत उछाल देना तुम लोग, कुछ भी चीज को एक ऊपर तुम लोग फेंके, ठीक है, वेलोसिटी u वेलोसिटी से, ठीक है। इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के कुछ ऊपर मान लेते हैं, कुछ भी पॉइंट, ये पी पॉइंट पे, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। मतलब अगर जब यहाँ से जब इसी पॉइंट पे आएगी, सेम पॉइंट पे, तो हमको फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। वेलोसिटी कितनी है इसकी, u है, ठीक है। इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1। t1 टाइम के बाद कितना, t1 टाइम के बाद क्या करता है, हाँ, t1 टाइम के बाद ये जो पॉइंट है इसको पास कर जाता है, v वेलोसिटी u वेलोसिटी से है। तो अब अगर इसको वापस से यहाँ पे आना है तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगेगा। फंसा रहा है? हम ही लोग से चालाकी, हम लोग से चालाकी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर गुड लर्नर, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, तो देखो दिमाग लगाओ, खुराफाती दिमाग, शैतानी दिमाग चाहिए इसका ये सब क्वेश्चन करने के लिए, शैतानी, ठीक। अब यहाँ तक देखो t1 समय लगा है, मान लो ये इस जो v इज इक्वल टू 0 पे h मैक्स तक जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, t लगेगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लगेगा, ये हमको कोई बताएगा कि पूछता है भारत हो जाए एक बार, बताओ मुझे, ड्रग्स दो, हैं नहीं अरे बाप रे, v इज इक्वल टू 0, ये कितना है t, पूछता है भारत, v इज इक्वल टू 0। तो ये जो टाइम बचा ये कितना हो जाएगा, t माइनस t1। तो ये यहां से यहां तक कितना लगेगा, t माइनस t1। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये भैया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा था। हाँ, ये बस ये यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा था, लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का समय पता चल जाता तो काम बन जाए। और ये हमको टी का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टी माइनस t1 प्लस टी माइनस t1, ओके। तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी माइनस t1, ओके। ये हम लोग के पास एक्सप्रेशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं, मैं ही पूछूंगा ना, जब बच्चा करते हो हमारे साथ, तो अब अगर हमको ये टी का वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाए, हो। तो अगर हमको ये टी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को कुछ और गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v इक्वल टू कितना है, u प्लस टी, मतलब v इक्वल टू u माइनस जी टी। हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v कितना है, शून्य जग जाहिर है ये बात, गाना मत गाइए, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो ये बड़ा इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, u, देन t इज इक्वल टू u अपॉन g, बस इसको यहाँ पे छाप दो, u अपॉन g माइनस t1, काम खत्म, पैसा आ जाओ। आज का लेक्चर हुआ समाप्त, यहीं पे करते हैं हम लोग इसको रैप अप, ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग को ये सब अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। तो क्या करना है, क्वेश्चन और कर लेना इससे रिलेटेड, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता अब कुछ भी बचा होगा तो, लेकिन वैल्यू बस इधर उधर होगा, लेकिन दिमाग से बस काम करना, ठीक है, ओके।
तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आप लोग का ही है पूरा, ठीक है, करो, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, बताने का आप लोग का। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बच्चा, खेलना भी।